अब सोचिए कि किस प्रकार से मुख्य जो खबरें हैं उस पर ध्यान भटकाने के लिए समोसे जैसे मुद्दे लाए जाएंगे। समोसे में आलू डाला या नहीं, उसे तला या नहीं जा रहा है। इस देश का टीवी अखबार जिम्मेदार है। बिल्कुल हम मुख्य तौर पर हैं, और हम जैसे पत्रकार जो कर भी चुके हैं इन जगहों पर काम, वो जानते हैं कि किस प्रकार से शोषण किया जाता है। और मुख्य जो धारा की खबरें होती हैं उन्हें दरकिनार करके जो बेफजूल की उल जलूल की खबरें होती हैं जिनसे नफरत फैलने का काम होता है, उन खबरों को मुख्य तौर पर रखा जाता है। पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। SC ST OBC के NCRB के आंकड़े ये बताते हैं कि किस प्रकार से हर साल इन लोगों को न केवल बेरोजगार तो रखा ही जाता है, बल्कि इनकी जाति के आधार पर इन्हें मारा पीटा जा रहा है, इन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। ये खबरें कहाँ हैं? समोसा, चाय आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए। बताइए, ट्वीट तक नहीं किया ये कहते हुए कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जो वो ये नारा लगाते हैं, वो ये नारा कहीं दूर दूर तक सुनाई नहीं दे रहा है। तभी तो बाबा को पता था, बुजुर्ग को, कि गाली भी दूंगा तो यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि लोगों को आदत हो गई है चाय की चुस्की के साथ इस प्रकार की खबरें सुनने की। तो क्या ही आपत्ति दिया जाता कि ये मुसलमान देश को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब वो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो ब्राह्मण है, वो बता रहे हैं कि मैं तो ऐसा हूं ही, और मेरे साथ मेरे भाई CM योगी आदित्यनाथ भी ऐसे ही हैं। बताइए, भाईचारा ऑन टॉप इनका चल रहा है, जिसमें ये बाबा साहब का अपमान कर ये समझते हैं कि इन्होंने सही किया। आप सोचिए, जब गृह मंत्री अमित शाह जी सदन में ये बात करेंगे कि अम्बेडकर क्या लगा रखा है, तो सड़क पर तो इस तरह की वीडियो लाजमी हो गई है, क्योंकि तब कोई एक्शन लिया नहीं गया था, इस्तीफे की मांग तो की गई थी। सर्वश्रेष्ठ राज्य कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश, सोचिए वहां से एक ऐसी वीडियो आती है जिसके बाद पूरे देश में भूचाल आ जाता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति संविधान को गाली देते हैं, और गालियां नहीं बल्कि इतनी बुरी भद्दी टिप्पणी कर संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, और उसके बाद बाबा साहब को भी गाली देते हैं। आज मेरे साथ एक खास पर्सनैलिटी है, ज्योति यादव, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर इस वीडियो पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। पहले तो आपसे यही सवाल है कि उत्तर प्रदेश से एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति संविधान को गाली देते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस आते हैं, वायरल होते हैं, लोग चर्चाएं करते हैं, ट्वीट रिट्वीट भी खेलते हैं, और फिर कुछ समय बाद भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये वीडियो आया है। जब तक उससे एक बड़ा वीडियो नहीं आ जाता तब तक लोग मौन रहते हैं। ये वीडियो आया, लोगों में आक्रोश हुआ, और ये वीडियो आने के बाद ये तस्वीर भी सामने आ गई है कि CM योगी आदित्यनाथ की सरकार सच में मनुवादी है, जो अब तक केवल आरोप ही लगते थे। अब ये साफ हो गया है, क्योंकि उनकी ही सरकार में, जहां पर ठाकुरवाद चरम पर है, वो खुद ये मानते हैं कि ठाकुर होने पर उन्हें गर्व है, तो अब उनकी सरकार ने बिल्कुल भी एक्शन लेना जरूरी नहीं समझा। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो ऑन कैमरा इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जो ऑन कैमरा बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दे रहा है, वो ऑफ कैमरा तो दलितों की पिटाई भी करता होगा, दलितों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी करता होगा, और फिर भी उस पर SC ST का मुकदमा नहीं लगता है। सोचिए, यही है डबल इंजन की सरकार, रामराज में जी रहे हैं हम लोग। अगर वो कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जन्म से श्रेष्ठ हूँ, अगर यही कोई मुसलमान होता या दलित पिछड़ा आदिवासी संविधान को गाली देता तो क्या बुलडोजर चलता? हाँ, बिल्कुल चल जाता। मुसलमानों के लिए तो मुख्य तौर पर, और SC ST OBC माइनॉरिटी यानी बहुजन समाज जिनकी हम आवाज बनते हैं, उनका अगर ऐसा कोई वीडियो होता तो तुरंत एक्शन होता, ये बताने के लिए कि देखिए किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार तुरंत फटाफट कार्यवाही करती है। और मुसलमान होता तो हाय तौबा मच जाती कि बताइए, ये वो मुसलमान है जिसे पाकिस्तानी करार दे दिया जाता है, एंटी नेशनल करार दे दिया जाता, सीधे तौर पर बता दिया जाता कि ये मुसलमान देश को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब वो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो ब्राह्मण है, वो बता रहे हैं कि मैं तो ऐसा हूं ही, और मेरे साथ मेरे भाई CM योगी आदित्यनाथ भी ऐसे ही हैं। बताइए, भाईचारा ऑन टॉप इनका चल रहा है, जिसमें ये बाबा साहब का अपमान कर ये समझते हैं कि इन्होंने सही किया। आप सोचिए, जब गृह मंत्री अमित शाह जी सदन में ये बात करेंगे कि अम्बेडकर क्या लगा रखा है, तो सड़क पर तो इस तरह की वीडियो लाजमी हो गई है, क्योंकि तब कोई एक्शन लिया नहीं गया था, इस्तीफे की मांग तो की गई थी। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने तो माफी तक नहीं मांगी, तो अब तो अंदाजा लगा ही सकती हैं। ऐसी हिम्मत ऐसे लोगों में कहां से आती है? आप लोगों ने एक ट्रेंड चला लिया है कि कोई भी सड़कों पे संविधान के खिलाफ बोलेगा वो मोदी जी का कनेक्शन हो गया, नजदीकी होगा बीजेपी का। ऐसा क्यों लगता है कि
मौजूदा सरकार संविधान विरोधी है। मौजूदा सरकार संविधान विरोधी है, ये एनसीआरबी के आंकड़े ही हमें बता देते हैं। और हम तो आंकड़ों पे बात करते हैं, तथ्यों के आधार पर उल जलूल बकवास करना हमें नहीं आता, जिस प्रकार से वो बुजुर्ग व्यक्ति कर रहे थे उल जलूल बातें। और मेरा नाराजगी केवल सत्ता पक्ष से नहीं है, उनसे आप उम्मीद और क्या लगा सकते हैं, लेकिन विपक्ष को देखिए आप जरा। जो कांग्रेस सदन में और खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान हितैषी बनते हैं, उन्होंने इस वीडियो को रीट्वीट तक नहीं किया, ये कहते हुए कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जो वो ये नारा लगाते हैं, वो ये नारा कहीं दूर दूर तक सुनाई नहीं दे रहा है। तभी तो बाबा को पता था, बुजुर्ग को, कि गाली भी दूंगा तो यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि लोगों को आदत हो गई है चाय की चुस्की के साथ इस प्रकार की खबरें सुनने की। तो क्या ही आपत्ति है अगर गाली भी दिया है, कल गाली भी देंगे। और एट्रोसिटी की खबरें तो आप देखती ही होंगी, जिस प्रकार से दलितों पर अत्याचार चरम पर है, दलित बेटियों का शोषण चरम पर है, दलितों को जाति के आधार पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो उन्हें लगा कि ये ऑफ कैमरा जो किया जा रहा है वो तो किया ही जा रहा है, अब हम ऑन कैमरा भी करेंगे। समझ रही हैं आप? रणनीति समझिए कि कांग्रेस जहां पर ये दिखाती है कि गलती तो पत्रकार ने की है ना, इस तरीके की खबरों को व्यूज के लिए आप बुजुर्ग व्यक्ति को बदनाम कर रहे हो, तो लीगल एक्शन तो पत्रकार पर होना चाहिए। ये बहुत उम्दा तरीका है। और इस बात को सुनकर हंसी भी आती है कि बताइए, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, हम लोग कहते हैं सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है, हम लोग ये नारा देते हैं। और हमें पता है कि मेन स्ट्रीम चैनल ऐसी खबरें दिखाएगा तक नहीं, फटाफट खबरों में भी आपकी ये खबरें नहीं आएंगी, लेकिन सोशल मीडिया जो बता रहा है कि आज भी जातिवाद चरम पर है, जो बता रहा है कि रेजिमेंट कितनी आवश्यक है, जो बता रहा है कि समाज में आज भी एक दबके विशेष को नीच निगाहों से देखा जाता है, हरकतें ही नहीं की जाती, निगाह में गिराया जाता है उन्हें शब्दों के माध्यम से। और उन्हें पता है कि शब्दों के माध्यम से तब और गिरा दिया जाएगा जब उनके सिंबल ऑफ नॉलेज यानी बाबा साहब BR अम्बेडकर का अपमान किया जाएगा, उन पर गाली बरसाई जाएंगी। मैं तो वीडियो देख के मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, जैसे गली में दो आंटियां आपस में बात करके ये लड़ाइयां करती हैं कि इसको गाली दे उसको गाली दे, कुछ इस प्रकार का वीडियो था वो। आप देख रहे हैं, मतलब शब्दों में तो बयां ही नहीं किया जा सकता इस प्रकार की अभद्र। आप लोग सरकार की अच्छी चीजें भी देखिए, उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने समोसा महंगा हो गया है, समोसे का मुद्दा सदन में उठाया। आप ये चीजें भी तो देखिए ना, कहा जाति संविधान और ये बाबा साहब। जाहिर तौर पे समोसा महंगा हो गया और पेट्रोल ज्यादा हो गए हैं। बताइए, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। SC ST OBC के NCRB के आंकड़े ये बताते हैं कि किस प्रकार से हर साल इन लोगों को न केवल बेरोजगार तो रखा ही जाता है, बल्कि इनकी जाति के आधार पर इन्हें मारा पीटा जा रहा है, इन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। ये खबरें कहाँ हैं? समोसा चाय आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए। बताइए, अब सोचिए कि किस प्रकार से मुख्य जो खबरें हैं उस पर ध्यान भटकाने के लिए समोसे जैसे मुद्दे लाए जाएंगे। समोसे में आलू डाला या नहीं, उसे तला या नहीं, समोसा खाया या नहीं, मोदी जी कैसे आम खाते हैं, ये खबरें अब ज्यादा जरूरी हैं दलितों के मुद्दों से भी। सोचिए, इस देश का जो मेन स्ट्रीम कहा जाता है, मैं तो मेन स्ट्रीम मानती नहीं हूँ, क्योंकि यूट्यूब ट्विटर सोशल प्लेटफॉर्म ही मेन स्ट्रीम है, क्योंकि आजकल तो सबके फोन में हाथ में फोन है, तो सब कोई पत्रकार है। कैसे देखती है, क्या इस देश में जिस तरीके के हालात होते जा रहे हैं, इस देश का टीवी अखबार जिम्मेदार है? बिल्कुल, हम मुख्य तौर पर हैं। और हम जैसे पत्रकार जो कर भी चुके हैं इन जगहों पर काम, वो जानते हैं कि किस प्रकार से शोषण किया जाता है। और मुख्य जो धारा की खबरें होती हैं उन्हें दरकिनार करके जो बेफजूल की उल जलूल की खबरें होती हैं, जिनसे नफरत फैलने का काम होता है, उन खबरों को मुख्य तौर पर रखा जाता है। आप सोचिए, बाबा साहब BR अम्बेडकर के संविधान से ही पढ़कर उनके हक अधिकार को ये लोग याद करते हैं जिससे वहां तक पहुंच पाए, लेकिन जब पहुंच जाते हैं तो उसी को भूल जाते हैं। और फिर इनके लिए बेहद आम हो जाता है कि क्या हो गया, बाबा साहब क्या लगा रखा है, क्योंकि इन्हें तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, इन्हें तो सभी को सनातनी बनाना है। पर हिंदू राष्ट्र में ये नहीं बताना है कि महिलाओं की कितनी आबादी है, क्या उन्हें हिस्सेदारी मिलेगी या नहीं। जो आरक्षण सदियों से चलता आ रहा है, जिसका ये घनघोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, वो आरक्षण क्यों जरूरी है। एक भी डिबेट टीवी शो पे नहीं होती कि जिसका विरोध किया जा रहा है वो सच में कितना आवश्यक है। लेकिन बेहतर तरीके से हिंदू राष्ट्र से आपको क्या दिक्कत है? मतलब देश का विकास नहीं चाहते आप लोग? हिंदू राष्ट्र से कैसे विकास होगा, मैं तो ये भी जानना चाहती हूँ। हिंदू राष्ट्र से देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, एक देश की अपनी एक पहचान होगी हिंदू राष्ट्र, और तमाम
मजबूत। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा हिंदू राष्ट्र का बखान करते हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री जो ये निर्धारित करते हैं कि मंगलसूत्र होगा तो वो खाली प्लॉट है या भरा प्लॉट है, वो धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं लेकिन अपनी ही बहन का विवाह उन्होंने एक मुस्लिम लड़के से करा रखा है, वो धीरेन्द्र शास्त्री जिन पर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाओं को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने का काम किया जा रहा है, वो धीरेन्द्र शास्त्री जो SC ST OBC के मुद्दों पर बिल्कुल नहीं बोलते, वो धीरेन्द्र शास्त्री जो महाकुंभ में इतनी मौतें हुई है उसका जिम्मेदारी तक लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से जो वहां मरे हैं वो तो स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, तो वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या हिंदू राष्ट्र की बखान कर रहे हैं? मतलब हिंदू राष्ट्र में आप चाहती हैं जिस तरीके से अभी संविधान लागू है, ब्राह्मण समाज के बुजुर्ग को किस तरीके से पत्रकार अपमानित कर रहा है, वो हमेशा अपमानित होता रहे, मतलब जो जन्म से सर्वश्रेष्ठ, आप चाहती हैं कि दलितों को हम सर पर बिठा ले, पिछड़ों को हम सर पर बिठा ले, अल्पसंख्यकों को हम सर पर बिठा ले, मतलब जिसमें मेरिट नहीं है आप उसको सर्वश्रेष्ठ कैसे बताएंगे? जो जन्म से सर्वश्रेष्ठ आप उसको तो पूजनीय मानेंगे ना। सर पे बिठाना तो छोड़िए, मैं तो कह रही हूँ कि आप बराबरी का अधिकार दीजिए, फिर आप कमाल देखिए। और जो जन्म से आधार पर ही ये खुद को मान बैठे हैं कि ये श्रेष्ठ हैं, तो भाई आधार दिखाइए, तथ्यों पे बात करना चाहूंगी मैं तो। आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं? आप किस आधार पर ये निर्धारित करते हैं कि वो दलित समुदाय से है तो वो तो नीच है, वो तो नीचे बैठ के ही खाएगा? आप ब्राह्मण समुदाय से हैं तो आप तो पोंगा पंडित, जी हाँ ये शब्द का एकदम सही चलन चल रहा है, मुझे लग रहा है। मैं ट्विटर पे एक्स पे देख रही थी, पोंगा पंडित कहा जा रहा है। उसके कहने की वजह ये भी है, ये वही पोंगा पंडित है जो आपके यहाँ की कथा भी कहेंगे, आपके बर्तनों में तब खा भी लेंगे, आपसे दान दक्षिणा भी लेंगे, आपका जितना माल है वो समेट कर भी ले जाएंगे, बताइए, और फिर आपका अपमान भी करेंगे। फिर ये वो भी करेंगे कि देखिए हम ऊंची कुल से हैं, आप नीचे कुल से हैं, आप शूद्र हैं, हम ब्राह्मण हैं, ये बखान भी वही लोग करेंगे। बताइए, ये जिनका वीडियो वायरल हुआ है, क्या लगता है आपको कि ऑन कैमरा बोलने की हिम्मत अचानक से आई होगी? जी नहीं, ये गांव में, अपने गांव में ऐसे ही करते होंगे, ये दलितों को देख के थूकते होंगे, ये दलितों को देख के अपमान करते होंगे। पर वो अलग बात है कि अभी तक दलित के लोगों ने इन पर कोई SC ST का मुकदमा तो किया नहीं है, वरना अकल तो वही ठिकाने आ जानी थी। लेकिन अब इन्होंने ऑन कैमरा बोल दिया, दलितों को गाली नहीं दी, संविधान को दी है। बताइए, आप संविधान बाबा साहब का अपमान कर दिया गया है, तो पूरे, मुझे लगता है कि केवल एक वर्ग का अपमान नहीं किया गया है, बल्कि ये देश जो संविधान से चलता है पूरे देश का अपमान है। सिंबल ऑफ नॉलेज जिनका बखान बाहर विदेशों में इतनी जबरदस्त तरीके से किया जाता है, जहां उनकी पैदाइश हुई है, बताइए भारत में उनकी पैदाइश हुई है, और वही उनके खिलाफ इतनी आग उगली जा रही है, मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते इतना कि एक होता है कि आप विरोध कर रहे हैं, चलिए संविधान आपको अधिकार देता है, आप विरोध करिए, आप आरक्षण के विरोध में आप अपनी राय रखिए, आप बात रखिए, भले ही बेतुकी बातें रख रहे हैं आप, पर बात रखिए, लेकिन आप किसी को गाली गलौज करके संबोधित करेंगे। इनकी कुंठित मानसिकता ये दर्शाने के लिए काफी है कि आरक्षण बेहद आवश्यक है, ये बताने के लिए काफी है कि रेजिमेंट की मांग सड़क से सदन तक उठनी चाहिए, क्योंकि जब उठ रही है, जब इन्हें पता है SC ST का मुकदमा दर्ज हो रहा है, बावजूद इसके इस प्रकार से सिंबल ऑफ नॉलेज को ही गाली गलौज से संबोधित कर रहे हैं। सोचिए, संविधान नहीं होता या इन्हें पता होता इन पे एक्शन नहीं होगा, और वो भी पत्रकार कहता है कि आप जिस हिसाब से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप पर मुकदमा हो जाएगा, वो कहते हैं मुकदमे से नहीं डरता। तो अब बताइए, आप, उन्हें डर है? उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि वो तो मान बैठे हैं कि CM योगी आदित्यनाथ उनके भाई हैं, और गृह मंत्री अमित शाह भी उनके परिवार के ही व्यक्ति हैं, जिन्होंने सदन में चर्चा कर दी, अब सड़क पे वो गाली गलौज करेंगे। बताइए, आपको डर नहीं लग रहे हैं? लगातार सरकार के खिलाफ बोल रही हैं, पत्रकारों पर लीगल एक्शन भी हो रहा है। डर लगता तो आप और मैं पत्रकार नहीं होते, अगर डर लगता तो हम लोग इतने मुखर होकर बातचीत नहीं करते, डर लगता तो चैनल नहीं चलाते, डर लगता तो आर्थिक रूप से मजबूत होकर चैनलों में ही काम करते, स्वतंत्र आवाज न बनते, डर लगता तो बहुत सारे ऑप्शन थे, आपके पास भी मेरे पास भी। डर नहीं लगता, निडर हैं, और हमें पता है क्या सच है, क्या दिखाना बेहद आवश्यक है, इसलिए हम उठा रहे हैं, बता रहे हैं और सदन तक पहुंचा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका बेहद शुक्रिया मुझसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो ये थी ज्योति यादव, बेबाक तरीके से अपनी बात रखी, और सोचिए जिस तरीके से संविधान को गालियां दी जा रही हैं, क्या वो लोग आपके संवैधानिक अधिकारों को इम्प्लीमेंट होते हुए बर्दाश्त कर पाएंगे? वो लोग आरक्षण को गाली देते हैं, बाबा साहब को गाली देते हैं, और सोचिए किस तरीके से जातिवाद के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति कहता है कि मैं मनुवादी हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनुवादी हैं। क्या इस देश में संविधान के खिलाफ सरकारें काम कर रही हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।